हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट हैं, तो दिन काफ़ी क्लोज आ गए हैं और आपको आपकी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से अभी बूस्टअप करना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। यूजीसी नेट किसी भी सेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट एंड सेट बट ऑल्सो फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन लाइक एचटेट, यूपी टेट। टीचिंग रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये काफ़ी अहम रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इससे पहले मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से हैं वो करवा चुका हूँ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 क्वेश्चन नंबर से। ठीक, तो यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन न दे करके डायरेक्ट हम बात करेंगे आंसर की। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 21st क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग philosophies claim that sensory experiences are the ultimate source of all our concept and knowledge। तो ये किस रिलेटेड है? रैशनलिज्म से रिलेटेड है, एम्पिरिसिस से रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है एंड एस्केलेटरिज्म से रिलेटेड है। बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज द ह्यूटोगोजी model of teaching is best described as an extended form of pedagogy or an extended form of andragogy or promotes logical and critical thinking skills or option number D, both B and C। So which one is the right answer? Right answer is option number D. Option number B and C both are correct because an extended form of andragogy एंड प्रमोट्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये किस में होती हैं? दोनों अडल्ट लर्निंग में। किस में होती हैं? अडल्ट एजुकेशन लर्निंग के अंदर ये होती हैं। और पेडागोजी रिलेटेड टू चाइल्ड लर्निंग। ठीक, नेक्स्ट, फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखना, फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एवरी टीचर इज सपोज टू एट लीस्ट डिवोट हाउ मैनी आवर्स एवरी ईयर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट वन में टिक कर ले। इट इज़ 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स और 50 आवर्स। किसी भी एक टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एवरी टीचर इज सपोज टू एट लीस्ट डिवोट हाउ मैनी आवर्स एवरी ईयर। कितने घंटे उसको क्या करना पड़ेगा? डिवोट करना पड़ेगा एवरी ईयर अपने डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए? प्रोफेशनलिज्म के लिए। कितने आवर होगा? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 50 आवर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन आवर एबिलिटी टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली इफ इट इज वर्बल। वर्बल के केस में कौन सी आर एबिलिटी टू लर्न द न्यू इंफॉर्मेशन जहाँ पे हमारी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है? ऑप्शन सुने, सेरिब्रम, हिपो, पोन्स एंड थैलमस। विच वन इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, टीचिंग एज एन इंटरेक्टिव एंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस अपॉन द लर्नर्स हैज बीन कंसीव्ड इन। टीचिंग इज एज एन इंटरेक्टिव एंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस अपॉन द लर्नर्स। जो टीचिंग है वो लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर इंटरेक्टिव एंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस कहाँ तक, किस लेवल तक या किस तरीके से यह क्या करता है? इफेक्ट करता है। हैज़ बीन कंसीव्ड इन डेमोक्रेटिक नोशन ऑफ टीचिंग, ऑटोक्रेटिक, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लियाजे फेयर नोशन ऑफ टीचिंग या गुरुकुल सिस्टम। बताएं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक में कौन सा होता है ये लीडरशिप? डेमोक्रेटिक जहाँ पे सभी का इन्वॉल्वमेंट हो
ऑटोक्रेटिक, यहाँ पे लीडरशिप, लीडर अपना क्या करता है, ओनली टीचिंग, टीचर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जो लर्नर्स का इन्वॉल्वमेंट 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। और लियाजे फेयर मीन्स द बेस्ट वन, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस स्पेशली किसके लिए होता है, अडल्ट लर्निंग के लिए, क्योंकि इस लीडरशिप के अंदर जो लर्नर्स है उनको क्या फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक लीडर जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो अपने लर्नर्स के ऊपर फुली क्या करता है, फेथ करता है कि दीज आर एबल टू लर्न इन द बेस्ट वे, ठीक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फॉर अ टीचर सम रिसर्च एक्सपीरियंस इज यूजफुल बिकॉज, एक टीचर के लिए जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो यूजफुल होते हैं। वाई, किन वे से यूजफुल होते हैं, रीजन क्या है उनके, इट रेजेस द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, क्या ये टीचर्स का जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करता है, रेज करता है, इंक्रीज करता है, उसमें इंप्रूवमेंट करता है, उसमें डेवलपमेंट करता है। और इट मेक्स टीचर्स इंटेलिजेंट, क्या ये टीचर को इंटेलिजेंट बना देते हैं। और इट मेक्स टीचर्स बेटर टीचर्स, इट मेक टीचर्स बेटर टीचर्स, या क्या टीचर्स को एक बेटर, एक अच्छा टीचर बना देते हैं। और लास्ट, इट अनेबल्स टीचर्स टू मेक गुड प्रोफेशनल डिसीजन, क्या ये एक टीचर को एक हेल्दी, एक बेटर प्रोफेशनल डिसीजन लेने में क्या करते हैं, अनेबल, सक्षम बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंशियंट इंडियन टीचर्स अप्लाइड सम psychological principles in educating the young child from preschool age to adolescence. They recognize the role of, वो जब adolescent को, young child को from preschool age to adolescence, जब उनको क्या करते हैं, एजुकेशन के जो साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है वो अप्लाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, convent system of schooling, or sense and perceptions in learning and teaching, or gurukul type of schooling, or none of the above. The right answer is option number B, sense and perceptions in learning and teaching. Next, the tests on the basis of which a teacher takes decisions are called. जो टेस्ट एक टीचर्स स्टूडेंट्स के जो कैरिड आउट करते हैं वो लेते हैं, और उनके बेस पे जो वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, तो उनको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस असेसमेंट, या नन ऑफ द अबव। जो एक टीचर है वो स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उनके बेस पे फिर वो क्या करते हैं, रिलेटेड टू टीचर्स परफॉर्मेंस डिसीजन लेते हैं, फर्दर डिसीजन कि हम कौन सा मेथड इज सुटेबल, और आप बोल सकते हैं बेटर वन फॉर फर्दर टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परफॉर्मेंस असेसमेंट जो टेस्ट लेते हैं उनसे क्या होता है, एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है, परफॉर्मेंस का पता लगा जाता है, और उस परफॉर्मेंस के असेसमेंट बेसिस पे ही क्या होता है, फर्दर डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट, अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव साउंड नॉलेज, एक कॉम्पिटेंट, एक सक्षम टीचर के क्या होना जरूरी है, साउंड नॉलेज अबाउट द फॉलोइंग 4 थिंग्स। कौन सी 4 थिंग्स, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑर्डर। कौन सी जो 4 चीज़ है, 4 जो रिक्वायरमेंट है, 4 कंसेप्ट है जो कि एक साउंड नॉलेज के लिए, एक कॉम्पिटेंट, एक गुड टीचर के लिए, एक बेस्ट टीचर के लिए होना बहुत ही जरूरी है। सो उनको आप ऑर्डर में बताएं। सबसे पहले प्रैक्टिस, देखो ये 4 हैं, प्रैक्टिस, कंसेप्ट्स, थ्योरी एंड रिसर्च। सेकंड वन में क्या बोलते हैं इसने, थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट, और कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस, देन रिसर्च। और पहले वो रिसर्च करेंगे,
फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंसेप्ट नॉलेज देंगे एंड देन थ्योरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले कंसेप्चुअल नॉलेज जो होना जरूरी है, देन उसके बाद थ्योरेटिकल, देन प्रैक्टिस होगी, उसके बाद लास्ट स्टेप इज रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन इज टू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग in higher education is to which one? Supply the relevant information to students. स्टूडेंट्स को केवल उनसे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो जस्ट सप्लाई कर देना, जस्ट पास ऑन कर देना। और प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या स्टूडेंट्स को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर देना। अदरवाइज, और डेवलप ए स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर हायर अचीवमेंट इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर हायर अचीवमेंट के लिए कंपटीशन की भावना उत्पन्न कर देना। और लीड स्टूडेंट्स टू द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो स्टूडेंट्स को है उनके अंदर वो भावना उत्पन्न कर देना कि वो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करने की भावना उनके अंदर आए। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम ज्ञान जो वो एक्वायर करने की कोशिश करें। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, लीड स्टूडेंट्स को सिखाना टू द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन के सोर्सेस के बारे में। ठीक। 31, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स दैट अ पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड whole scenario and apply this knowledge. This level of teaching is also termed as society expects that a person should be able to understand. सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि एक पर्सन क्या करे, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करे क्या, द होल सिनेरियो, द कंप्लीट सिचुएशन एंड अप्लाई द नॉलेज, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया उस नॉलेज को फिर अप्लाई करें कहाँ पे, प्रैक्टिकल टास्क के अंदर। ठीक है। सो दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज, इसको कौन सी बोलते हैं, मेमोरी लेवल, ऑटोनोमस, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव। देखो मेमोरी लेवल जो होती है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग होती है। ठीक। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है वो सेकंड लेवल होती है। उसके बाद आप बताएं, और लास्ट कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिव। और राइट आंसर इज द रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, एक स्टूडेंट्स मेमोरी के अंदर नॉलेज गेन करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद फिर उसको एप्लीकेशन करता है। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव में जो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन को निकाला जाता है, अंडरस्टूड, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ चार्ट दैट इज अपोजिट टू अ ट्री चार्ट, एक चार्ट जो कि एक ट्री चार्ट के अपोजिट है, वेयर इन मैनी ब्रांचेस कम टुगेदर। ट्री चार्ट में क्या होता है, मैनी ब्रांचेस कम टुगेदर, और जो चार्ट की हम बात करें वो इसके ऑपोजिट है। टू कन्वर्ज इनटू अ सिंगल स्ट्रीम इज नोन एज, एक चार्ट जो कि ट्री चार्ट में क्या होता है, मैनी ब्रांचेस टुगेदर, और वो क्या मैनी ब्रांचेस को एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर दे, उस चार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस चार्ट, फ्लिप चार्ट, स्ट्रीम चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। राइट आंसर इज स्ट्रीम चार्ट। राइट आंसर इज स्ट्रीम चार्ट। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, तो रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, A, B and C, all three comes under quantitative techniques of examination. Next, which of the following is talk are qualitative techniques? लास्ट क्वेश्चन में हमने किसकी बात की, क्वांटिटेटिव टेक्निक। इस क्वेश्चन में हम बात करें क्वालिटेटिव टेक्निक, अंडरस्टूड। तो चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, और ऑल ऑफ द अबव। Again, right answer is option number D, all of the above. All three comes under qualitative techniques. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम टाइम बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो आज का लास्ट
क्वेश्चन, द लर्नर्स परस्यू देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी विद इन एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क in which level of teaching? The learners pursue their intellectual curiosity within an educational framework in which level of teaching? Memory level, reflective level, understanding level, autonomous development level. Again, option number D is the right answer, autonomous development level. So दोस्तों, this is all about today's session. नेक्स्ट सेशन के लिए आप अपनी तैयारी इसी ढंग से करते रहें और आगे आने वाले सेशन में हम और दूसरे रिसर्च एप्टीट्यूड या आईसीटी के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से और जो बार बार रिपीट होते हैं वो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।